जय मां आनंदमयी। नमस्कार। आजकल ऐसा समय है, लोगों की सोच ऐसे हो गई है परिवर्तित, किसी गूढ़ विषय को वो अपनी शर्तों पर सुनना चाहते हैं, किस्से कहानियों के रूप में। चलिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई दिनों का गीता उपदेश दिया और निष्काम कर्म के बारे में समझा रहे थे, लेकिन अर्जुन पकड़ नहीं पा रहा था, आखिर तक नहीं पकड़ पा रहा था। तो भगवान कृष्ण को आखिर में कहना पड़ा, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, पिछले भी, इस जन्म के भी और आने वाले जन्मों के भी। इतना बड़ा प्रलोभन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, सिर्फ इसलिए कि निष्काम कर्म को समझ सके। निष्काम कर्म, कामना रहित कर्म, फल की जहाँ पे प्राप्ति की कोई कामना नहीं, कर्तव्य के रूप में काम कर, कार्य का निष्पादन कर्तव्य के रूप में। अर्जुन नहीं समझ पा रहा था कि जिस कार्य का फल ही नहीं होगा, वो कार्य कोई करेगा क्यों। उसका उत्तर भी दिया उन्होंने कि कोई कार्य अगर फल की आशा से करोगे, उस कार्य को सिद्ध ना कर सके तो पीड़ा होगी। निष्काम रूप से करोगे तो वहां पर विजय की अभिलाषा नहीं, पराजय का भय नहीं, पीड़ा नहीं होगी। फिर भी अर्जुन ठीक प्रकार से नहीं समझ पाया। तब भगवान ने उसको इतना बड़ा प्रलोभन दिया कि तू एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। बिना कुछ करे तू मेरी शरण में आओ। यहाँ पे अर्जुन थोड़ा सा चौंका। यहाँ पे उसे भगवान कृष्ण की बातों पे विश्वास होना शुरू हुआ। क्योंकि इतना बड़ा प्रलोभन ईश्वर दे रहे हैं। तो फिर अर्जुन ने कहा, अपना विराट स्वरूप दिखाओ। वो भी दिखाया उन्होंने। तुझे जो देखना है देख, मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। मैं अनंत हूं, मैं ही आनंद हूं। तब जाके अर्जुन ने निष्काम कर्म के मूल ज्ञान को संपूर्ण रूप से नहीं लगा, मेरे को व्यापक रूप से 90% कह दूं समझ लिया और युद्ध के लिए तैयार हुआ। उन्होंने यहां तक अर्जुन को कहा कि तू जिनको मारेगा वो मेरे द्वारा नष्ट किए जाने के योग्य ही हैं। तू नहीं मारेगा तो मैं मारूंगा।
युद्ध शुरू हुआ, बीच बीच में अर्जुन बिदक जाता था। भगवान कृष्ण को कहना पड़ता था कि तूने उस दिन मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुना, गलतियां करता था। तो जब अर्जुन सरीखे भक्त, जिनको भगवान अपना मित्र कहते थे, उनकी ये दशा है, तो हमारी क्या होगी। और अब तो संसार की ओर ही आकर्षण है आजकल, तो प्रबल आकर्षण। विजय पराजय से नीचे उतर के संसार प्राप्ति की उत्कंठ आकांक्षा, आज तो भगवान के लिए भी कठिन हो जाएगा। प्रतिज्ञा ले ली अर्जुन ने कि शाम तक जयद्रथ का वध नहीं करूंगा तो अग्नि समाधि ले लूंगा। भगवान फिर चौंके। भगवान ने सुनाया कि तुम कुरुवंशियों को प्रतिज्ञा लेने की लत क्यों है। सबको लत पड़ी हुई है। भीष्म पितामह वो प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं, गुरु द्रोण वो प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं, और तुमने अपने आप को प्रतिज्ञा से बांध लिया। अब तुम्हारी दृष्टि सूर्य की तरफ रहेगी, युद्ध की तरफ नहीं रह सकती। क्षमा मांगी अर्जुन ने कि अब तो प्रतिज्ञा ले चुका। लेकिन भगवान कृष्ण ने तो उसको यहाँ तक दिखाया कि प्रतिज्ञा तोड़ी भी जा सकती है। उसके लिए अभी अर्जुन तैयार नहीं था। इशारा उनका यही था कि वो प्रतिज्ञा ले ली थी, तोड़ भी सकते हो, धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए। कोई प्रतिज्ञा नहीं, नियम तोड़ सकते हो। भगवान कृष्ण नियम तोड़ के दिखाते थे। उस काल में इतना सक्षमता किसी के पास नहीं थी। प्रतिज्ञा में बंध गए तो जीना मरना उसी में। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा खुद तोड़ के दिखाई भीष्म पितामह के सामने। उनको कहा, मैं कृष्ण या यादव नहीं हूं, मैं पर ब्रह्म हूं, मुझ पर किसी प्रतिज्ञा कोई बंधन नहीं है। वो वास्तव में अर्जुन को सुना रहे थे कि तू जो अभी भी इतना मोह पाले हुए है अपने भीष्म पितामह से, तेरे जो आघात हो रहे हैं उनमें बल नहीं है, कि तेरे को मोह है। तोड़ो इसको, वो शत्रु हैं तुम्हारे। और जब भीष्म पितामह जो पहले समझ गए, कृष्ण को अर्जुन से पहले भीष्म पितामह ने समझा। उन्होंने भी अर्जुन को यही कहा, तुम मेरे भीतर शत्रु को देखो, तुम एक शत्रु से युद्ध कर रहे हो। अब हल्के तीर नहीं चलाना, जो तुम्हारी प्रतिभा है उसके अनुसार युद्ध करना। फिर भी आगे भी अर्जुन गलतियां करता रहा, लेकिन भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए आए थे, दुष्टों का नाश करने के लिए आए थे, ज्ञानियों को ज्ञान देने के लिए भी आए थे, वो भक्तों को भक्ति की चरम सीमा देने के लिए भी आए थे। सारे कार्य ईश्वर समस्त कार्य करता है। फिर जैसे कैसे भगवान कृष्ण ने
वास्तव में भगवान कृष्ण के ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके ये युद्ध जितवाया। पांडवों के बस का नहीं था युद्ध जीतना। कर्ण से युद्ध करना संभव था, बहुत शक्तिशाली था। भीष्म पितामह से तो संभव था ही। गुरु द्रोण से भी विजय प्राप्त करना संभव था। हर जगह भगवान कृष्ण ने अपनी मौखिक रूप से ही शक्तियों का उपयोग कर लिया। कोई उन्होंने सुदर्शन चक्र नहीं चलाया, बात बात में समझा समझा कर इन तीनों को, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कर्ण, सबको मृत्यु के द्वार तक पहुंचाया। तो इस प्रकार से धर्म की स्थापना कृष्ण द्वारा की गई। भगवान कृष्ण संतों के संत, भक्तों के भक्त, जो भक्ति करे, प्रेम करे उनसे, उसके पीछे पीछे चलने को तैयार। वही अहंकार शून्यता है। ये ईश्वर अहंकार शून्य होकर ही आता, कोई अहंकार नहीं। तुम भक्ति के मार्ग पे चलो, ईश्वर तुम्हारे लिए राह भी पे झाड़ू भी लगाने को तैयार हो जाएंगे। कंकड़ अपने हाथ से हटाना शुरू कर देंगे, तुम चलो तो। ऐसे ही सबके लिए है। सही मार्ग का चुनाव करके उस पे चलो, ईश्वर तुम्हारे साथ ही है। कृष्ण काल में उन्होंने करके दिखाया। फिर श्रीमान आनंदमयी वर्तमान काल में ख्याल मात्र से बाधाएं दूर कर देती थी। केवल ख्याल मात्र से बड़ी बड़ी बाधाएं। तो ईश्वर जब आते हैं तो समस्त कलाओं, समस्त शक्तियों के साथ आते हैं, लेकिन इसका अहंकार ईश्वर को नहीं होता। और भक्तों के लिए, सज्जन पुरुषों की रक्षा के लिए अहंकार रहित अवस्था में अपना कार्य करते हैं बिना किसी अहंकार के। धन्यवाद। शेष बाद में।